Very good morning class. Today we are going to discuss about the chapter number 7, outcomes of democracy. In this chapter today we discuss a very important and impressive topic, economic growth and development. Student, basically this topic is related with the economic subject. But here we discuss and already compare between two rulers country. For example, democracy country and dictatorship country. So what is the main differences between democratic and dictatorship country, economic growth and development? So here is only two topics, economic and development. There are many resources found in every country, and development and economic growth are depend on several factors. But here we discuss about the only economic growth. So economic growth में if you consider all democracy and all dictatorship country for 50 years. 1950 to 2000. This is the duration of near about 50 years. अगर हम बेटा इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं और इस इकोनॉमिक ग्रोथ में जब हम कंपेयर करते हैं, और कंपेयर किस में करते हैं बेटा, एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में और एक डेमोक्रेसी, क्योंकि हम आउटकम्स पढ़ रहे हैं, इसका रिजल्ट पढ़ रहे हैं, क्या परिणाम निकला लोकतंत्र में। तो हम डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में जो 50 सालों का एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो BC डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट हैव हायर इकोनॉमिक रेट, कि उसका जो रेट होता है इकोनॉमिक रेट वो काफी आगे जाता है, ऊंचा होता है डिक्टेटरशिप में। बट बिसाइड इट इफ वी सी इन अ डेमोक्रेसी कंट्री, डेमोक्रेसी आर not able to achieve a higher economic rate, कि डेमोक्रेसी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इतनी देखने को नहीं मिलती है जितनी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में मिलती है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेमोक्रेसी इज नॉट गारंटी, यानी इन डेमोक्रेसी में इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन बेटा हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या डिक्टेटरशिप में इकोनॉमिक ग्रोथ जब ज़्यादा होती है तो क्या डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट बेटर होती है देन डेमोक्रेसी से? तो इट इज़ नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में लोग मनमानी करते हैं, वो जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाते हैं, उनको केवल प्रॉफिट कमाना होता है, उनको जनता के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ हाई होती है। और डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं बेटा, तो डेमोक्रेसी में क्या अब्राहम लिंकन ने कहा था, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इन दिस वे डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ाना है, लेकिन उस हाई से भी हमको नहीं बढ़ाना है कि हमारे यहाँ की मोस्टली जो पॉपुलेशन है, जो पुअर कंडीशन में आती है, जो गरीबी श्रेणी में आते हैं, तो उनका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में केवल गवर्नमेंट का जो मेन मोटो होता है वो केवल प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है। और यही कारण रहता है कि डिक्टेटरशिप के मुकाबले में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो कम होती है। अब बेटा बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिपेंड करते हैं। तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर डिपेंड ऑन सम सेवरल फैक्टर्स। अब वो सेवरल फैक्टर कौन कौन से होते हैं बेटा? आप लिखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ आर डिपेंड सम सेवरल फैक्टर्स। अब वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स ऑफ अ सेवरल फैक्टर विच इज रिलेटेड of economic growth. The first is
पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, और सेकेंड आता है बेटा ग्लोबल सिचुएशन, और जो हमारा थर्ड बनता है कि भाई हमने यहाँ पे लिख दिया पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को या तो बढ़ा सकती है या उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को कम कर सकती है। तीसरा आता है ग्लोबल, दूसरा आता है ग्लोबल सिचुएशन, उसकी वैश्विक स्थिति क्या है। ग्लोबल मीन्स होता है बेटा वैश्विक, विश्व स्तर पर उसकी स्थिति क्या है। और तीसरा बेटा जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री। अब कॉपरेशन मीन्स सहयोग, हमारा दूसरे देशों के साथ सहयोग कैसा है, ये भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करते हैं अपने इंडिया की, तो इंडिया हैज अ सेकेंड पोजीशन इन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। हमारी जो पोजीशन है इंडिया की वो सेकेंड पोजीशन पर आती है, फर्स्ट पोजीशन पर चाइना है। तो आपका ये भी सोचना होगा कि जिस देश की पॉपुलेशन होगी वहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन के बावजूद उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, तो बेटा ये सही नहीं है। जिस देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ये मत सोचिए, क्योंकि उस देश में बहुत सारे चिल्ड्रन भी होंगे, बहुत सारे ओल्ड एज के व्यक्ति भी होंगे जो वर्क नहीं कर सकते, तो उनकी इनकम नहीं है तो हमारे राष्ट्र की इनकम में भी उनकी इनकम नहीं जुड़ती है। तो हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति की आय होती है वो सब हमारे राष्ट्र की इनकम में जुड़ती है। तो पॉपुलेशन किसी भी देश का एक सेपरेट फैक्टर होता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है या कम करता है। दूसरा आता है ग्लोबल सिचुएशन। हम जब देखते हैं वर्ल्ड का मैप तो बेटा नॉर्थर्न है, साउथर्न है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, फिर उस देश के पास रिसोर्सेज कौन कौन से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे देश में हर रिसोर्सेज पाए जाते हो तो हम दूसरे देशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करेंगे। तो जब हम किसी दूसरे देश से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो ये चीज़ ग्लोबल सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है कि वहाँ पर अगर हमारी स्थिति ऐसी कि सब कुछ अवेलेबल है हमारे देश में, तो हमारे देश का पैसा दूसरे देश में नहीं जाएगा, क्योंकि हमको ज़रूरत जो है वो ज़रूरतें, वो नीड्स, वो हमारी बेसिक नीड्स हमारे देश में पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा तो कोई कंट्री नहीं है जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल हो, तो उसकी ग्लोबल सिचुएशन पर भी मान लीजिए कोई भी एक कंट्री मिनरल्स के मामले में बहुत ही रिच है और उसके पास इतना मिनरल्स है कि दूसरे देश ऐसे हैं जहाँ पर मिनरल्स को पाया ही नहीं जाता है, तो वो मिनरल्स को क्या करेगी, दूसरे देश को बेचेगी, जिससे उसको प्रॉफिट भी होगा, तो उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। फिर बेटा बात हम करते हैं कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्री। कॉपरेशन का मतलब हमारा एक देश के साथ दूसरे देश के साथ संबंध कैसे। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश की सरकार ने चाइना के साथ जो भी करार किए थे वो सब क्लोज कर दिए गए। चाइना के जो मोबाइल ऐप हमारे देश में चलते थे, फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक, उन सब पर बैन लगा दिया। तो भाई इसका सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ेगा चाइना पर। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ यूजर भी उसके काफ़ी थे, उनके हम इलेक्ट्रॉनिक सामान को परचेज भी करते थे। तो ये क्या है, अब हम चाइना के साथ सहयोग नहीं कर रहे, तो ये क्या है, उस चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ पर इसका असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की हम बात करते हैं, एट अ प्रेजेंट टाइम में जो कॉपरेशन की बात चल रही है, तो हमने सिंधु जो नदी का जो जल एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ, अब उसको भी हमने बंद कर दिया। तो यहाँ पर कुछ देशों का जो रिलेशन होता है एक दूसरे से, वो वहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है या कम करता है। तो देयर आर ओनली 3 मेन एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच इज रिलेटेड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। सो योर आंसर इज there are only 3 separate factors. The first is population, the second is global situation, and the third is cooperation from other countries.